आपसे सबसे पहले तो यही मजाज साहब के एक से ज़्यादा शादियों के बारे में जो इस्लाम इजाज़त देता है, तो हमारे यहाँ इसको एक तरह से इतना बुरा क्यों समझा जाता है, जिसके एवज़ में ये भी होता है कि अगर कोई मर्द दूसरी शादी कर भी लेता है ना, तो अपनी बीवी से पहली बीवी से छुपाता है, या फिर वो कहीं ना कहीं इस वजह से जुल्म ज़्यादती का भी शिकार होती है कि अगर मालूम पड़ गया तो पहली बीवी जो घर के अंदर एक हंगामा खड़ा कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दूसरी शादी इस्लाम में इजाज़त है बिल्कुल, लेकिन ये मर्ज़ियात पे है, फ़र्ज़ियात में नहीं है कि अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं कर दी। तो जो लोग इसे गलत समझते हैं दूसरी शादी को, वो भी गुनहगार हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि इसमें फ़र्ज़ है, करनी ही चाहिए हर हाल में, वो भी ठीक नहीं करते। कुरान में सूरह निसा की 2-3 नंबर आयत आप पढ़ें तो अल्लाह ने कहा है कि 1-1, 2-2, 3-3 शादियाँ करो, 4-4 शादियाँ करो, अगर तुम्हें पसंद हो, और अगर तुम उनमें इंसाफ ना कर सको तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। उसमें तो फिर ये भी है कि अगर आप उसमें नहीं है तो फिर रोज़ा रखिए। अगर आप नहीं, तो एक भी शादी के लिए है। हाँ, तो एक भी शादी वो तो अगर बिल्कुल आप शादी नहीं कर सकते, फाइनेंशियली आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप दूसरे की बच्ची लाके उसकी किफ़ालत कर सको, सही तरह से उसकी जो है उसकी तमाम ज़रूरतें, तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सको, तो फिर रोज़ा रखने का हुक्म है, तो वो अलग मौजू है। ये तो आप मतलब कसरत अज़वाज की बात कर रहे हैं ना। जी जी। तो इसमें तो आपको कुरान इजाज़त देता है, लेकिन शर्त के साथ। और आगे ये भी फरमाया उन्हीं आयतों में कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। अल्लाह ने हमें बनाया है, वो हमारा क्रिएटर है, उसे पता है कि हम कितना इंसाफ। जिन लोगों तो खाली ये बात एशिया के लोगों पे लागू होती है, गल्फ़ के अंदर सब लोग या उधर करते जितने भी और बाकी ममालिक हैं। अगर तुम लोग ना कर सको इंसाफ तो तो जो लोग इंसाफ कर सकते हो उन्हें बिल्कुल पूरी तरह इजाज़त है। अरब के ममालिक हों, यूरोप के ममालिक हों, वहाँ लोग अक्सर कई शादियाँ करते हैं। हमारे अपने मुल्क में आप हैदराबाद चले जाएं, वहाँ कई शादियाँ लोग करते हैं, लेकिन उन्हें निभाते हैं, उनके साथ बेइंसाफ़ी नहीं करते। असल में तो हमारे ख़ित्ते में ज़्यादातर ये हुआ है कि लोगों ने दूसरी शादियाँ की हैं और पहली वाली को लटका छोड़ दिया, उसके बच्चे भीख मांगते फिरे, और जो दूसरी वाली आई उसने तमाम चीज़ों पर कब्ज़ा कर लिया। ये दोनों चीज़ें साथ हैं। उसकी पहली वजह क्या होती है, वो जब दूसरी शादी करता है तो छुप करके करता है, वो ऐलानिया नहीं करता। उसे मालूम है कि पूरी जो उसके ससुराल है और उसकी बीवी जो है वो एक पूरा हंगामा बर्पा कर देगी, तो उसी की वजह से बुराइयां पनपती हैं। असल में पहले आप इसके पीछे की वजह जानो कि कुरान ने इजाज़त क्यों दी है। जी। असल में उन दिनों बेइंतहा जंगें होती थी, उसमें मर्द मारे जाते थे और बेवा औरतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उसे बैलेंस करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी, और क़यामत तक के लिए कुरान है। आगे कब जंगें होंगी, किस तरह से क्या हालात बनेंगे, किस तरह बेवाएँ बढ़ेंगी, औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो हमेशा के लिए इजाज़त है। ये थोड़ी है कि तफरी के लिए, अपनी मस्ती निकालने के लिए आप शादियाँ करें 2-2, 3-3, बल्कि इसलिए कि आप अल्लाह की मंशा समझें, रसूलुल्लाह की मंशा समझें। आप देखें, इस्लाम जिस माशरे में बेसहारा औरतें बढ़ जाएं, वहाँ पे दूसरी शादी की इजाज़त है। यहाँ तो आज़ाद शुमार अगर हम देखें ना अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो औरत और मर्द का लगभग बराबर है। इसके ऊपर मैं बात करूँगा, एक कॉलर है हमारे साथ, कय्यूम साहब, उनको शामिल कर रहे हैं। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं छोटे से देहात से बोल रहा हूँ जी। एमपी धार जिले से। मेरा ये है कि यहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों के 4-5 घर है, तो हम जुमे की नमाज मतलब कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर? पूरे गांव में सिर्फ 4-5 घर ही हैं जुमे के मुसलमानों के? घर है, बाकी सभी दूसरे के घर है यहाँ पे। ठीक है। तो जुमे की नमाज घर पे पढ़ सकते हैं क्या अलग अलग? जी जी, उसके बारे में मुझे सब भाई अगर बिल्कुल ही कोई मजबूरी हो आपकी, तब तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ोगे, जुमे की नमाज नहीं। जुमे की नमाज के साथ खुतबा जो है वो ज़रूरी है। आप उनमें से ही जो भी कोई ज़्यादा कुरान जानता हो, हाफिज़ होना ज़रूरी नहीं है, जो उर्दू जानता हो खुतबे की किताब ले लें, किसी एक घर में इकट्ठे हों, और पहले खुतबा होगा और उसके बाद फिर जुमे की नमाज़ होगी। लेकिन जुमे की नमाज जमात के साथ है और खुतबे के बाद है, खुतबा जुमे के लिए ज़रूरी है। तो अगर
इस तरह का इंतज़ाम नहीं है, मतलब ख़तीब कोई नहीं है वहाँ पे, तो फिर आप ज़ोहर पढ़ोगे अपनी अपनी, जब तक भी आपके साथ ये मजबूरी ना हो। आसपास के किसी और इलाके में जुमे की मस्जिद हो तो आप उस इलाके में भी जाके नमाज़ पढ़ सकते हो, क्योंकि जुमे का तसव्वुर दिया ही इसीलिए किया था कि ये हफ्तावारी इज्तिमा है मुसलमानों का। आसपास के तमाम गांव के या इलाकों के लोग किसी एक बड़ी जगह इकट्ठे होंगे और वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे और हालात हाज़िरा पे खुतबा होगा। तो अगर वहाँ किसी और गांव में जुमे के लिए मस्जिद हो और वहाँ लोग इकट्ठे हों तो आप अपने गांव के लोगों के साथ वहाँ जाके नमाज़ पढ़ें। अदरवाइज़ अपने यहाँ किसी घर को मस्जिद करार दे के जुमे के लिए वहाँ खुतबा करा के नमाज़ पढ़ें। बिना खुतबे के कोई जुमे की नमाज नहीं सकती, फिर आप जोर पढ़ें। इनके यहाँ तो जुमा इन पर तो फ़र्ज ही नहीं होगा उस गांव के अंदर, तो क्योंकि उस गांव में तो सिर्फ 4-5 घर हैं, वहाँ तो कुछ तादाद का भी है, शायद 3 हज़ार की आबादी का। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर तन लोग भी आप 3,000 की आबादी तो किसी मस्जिद में नहीं होती। नहीं, कुछ गांव की आबादी के ऊपर शायद इस वक्त मौजूद। हाँ, तो आसपास के किसी इलाके में मान लो वहाँ जहाँ जुमा वहाँ जाएंगे, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ पा रहे तो फिर जोहर ही पढ़ेंगे। ठीक है, अय्यूब खान साहब हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा एक सवाल था मुफ्ती साहब से जी। अरे हमारे रिश्तेदार में 8 लाख का रेहन का घर खरीदे। क्या हुआ? 8 लाख का रेहन का घर लिए, मकान लिए ना 2 साल के लिए। हाँ, तो ये गुनाह से बचना पड़े तो इसका क्या करना चाहिए? मतलब उन्होंने 8 लाख रुपए दे करके मकान को लिया है 2 साल तक रहन पर। अच्छा, ठीक है, एग्रीमेंट लिए, तो इसमें गुनाह बोल रहे किस तरीके से बचना चाहिए इसके अंदर? मेरे भाई, आपको मेरे नज़दीक तकवा तो यह है कि आप उसे इस्तेमाल ना करें जगह को, सिर्फ आप अपनी रकम जो है, जो आपने उनकी मदद की है, वो सेफ रखने के लिए इसको रहन रखें। बाकी इसकी अगर कोई आमदनी होती है या इससे आप कोई फ़ायदा उठाते हैं, मान लो आप ही रहते हैं, तो आपको उनको किराया देना चाहिए। वरना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये है कि जो कर्ज़ मतलब फ़ायदा उठाए जिस कर्ज़ से आदमी, वो सूद है, तो आपके सूद में गिना जाएगा अगर आप उस चीज़ को, रहन रखी हुई चीज़ को इस्तेमाल में लाते हो, या फिर उनसे इजाज़त लो आप। अगर वो खुशी खुशी इजाज़त देते फिर कोई हर्ज नहीं। नवाब खान साहब है हमारे साथ गोरखपुर से, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा हजरत ये है कि मैं रोज सुनता हूँ तहज़ीब टीवी, माशाअल्लाह बेहतरीन फायदे की चीजें बताई जाती हैं। तो मैंने कल भी सुना था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमको फालिज मार दिया है, फालिज मार दिया दाहिने हाथ और पैर में, तो थोड़ा बहुत परेशानी, हम चल फिर नहीं पाते हैं, बैठे रहते हैं और जमीन में भी नहीं बैठ पाते हैं। तो मजा जानना चाहते हैं हजरत से कि हम उसके लिए क्या रूहानी इलाज करें और दुनियावी क्या कुछ दवा बताएं। आप उसके लिए एक तो अपनी नमाज दुरुस्त रखें, चाहे आप बैठ के पढ़ें चाहे लेट के पढ़ें, जैसी भी आपकी कंडीशन हो उसके हिसाब से फैसला करें, चाहे फ़र्ज पढ़ लिया करें। दूसरे, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, कि अल्लाह मेरे हाथ पैर की हिफाजत। एक इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तुझे तमाम कुदरतें हासिल हैं, तू तो मुर्दों में जान डाल दे, तू मेरे मुर्दा हाथ पैर में जान डाल दे। ये एक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक तस्वीर, एक तस्वीर ये 2 मैंने पहले बोली, और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैही एक तस्वीर, और या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ एक तस्वीर। ये 5 तस्वीर आप पढ़ें और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह ताला आप देखिए कुछ दिनों में आपके हाथ में हरकत शुरू हो जाएगी। एक तो हल्दी वाला दूध रात में पिएँ और 5 पत्ती ज़ाफ़रान की सुबह शाम लेना शुरू करें, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी पढ़ के। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक आपके लिए सलामती का फ़ैसला करे। शहद भी पिया करें गर्म पानी में सुबह शाम। कर्नाटक से कॉलर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, अपना नाम बताइएगा और सवाल बयान कीजिए। हाँ, इमाम साहब है मेरा नाम। जी फरमाइए। हाँ, सवाल ये है कि तिलावत कुरान अब टीवी पे भी सुनते और बाहर से भी कोई पढ़ रहे हैं, तो बीच में सद्दा आया तो क्या सद्दा तिलावत हम भी करना क्या? ठीक है, टीवी में अगर कलाम पाक सुन रहे हैं तो और उसमें सजदा तिलावत आया तो क्या करना? सजदा तिलावत करना चाहिए भाई। आप कान से तो सुन रहे हैं ना तिलावत, तो आपके ऊपर वाजिब हो गया। कोई सुने या पढ़े उसके ऊपर तिलावत का सजदा जो है वो वाजिब होता है, तो आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो जैसा लौटा हमने मौजू की तरफ, जैसा आपने कहा था, आपने कहा कि उस टाइम में जंगें होती थी, लोग बेवा हो जाया करते थे बहुत सारे, इस वजह से कि एक से ज़्यादा शादियों का हुक्म था। कुरान तो आखिर तक के लिए है, या जो भी अहकाम है और आराज भी हुक्म है।
आज भी हम समाज में देख रहे हैं इस वक्त कि बहुत सारे हमारे पास कॉल आते हैं कि लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, शायद लड़कियों की शादियां बैठी हुई हैं घर के अंदर। अगर ये एक से ज़्यादा अगर का हुक्म होगा तो ये लड़की क्या शादी उसमें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो जाएंगी, अपने अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो और वजह है जिस वजह से बच्ची बैठी, वो जहेज की वजह है। जहेज की अकेली वजह नहीं है वजह साहब? नहीं, ये तो वजह है ही नहीं कि कहीं शादी नहीं हो रही इस वजह से। आप ये देखो, मैंने आपको मिसाल दी कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ये बर्रे सगीर का जो इलाका है, यहाँ मर्द और औरत की तादाद लगभग बराबर है या औरतें कम हैं। अगर सारे मर्द 2-2, 3-3 शादियाँ करने लगे तो बहुत सारे लोग मर्द कुंवारे रह जाएंगे। अब जो अगर जंगे आज चल नहीं हो आज भी तो फिर आज भी वो लड़कियां इतनी सारी क्यों बैठी हुई हैं, उनकी शादियां क्यों नहीं हो रही? मैंने बता तो रहा हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह जहेज है। माशरे का जो है निज़ाम ख़राब करना है, लालच है, बहुत बड़ी वजह। अभी आपने कहा 2-2, 3-3 लोग, बहुत सारे लोग कुंवारे रह जाएंगे। हाँ। और बराबर तनासुर में, तो वही लोग जाकर के उनको अपना ले। कौन लोग? जिन लोगों को जहेज का वो नहीं है, या जो शादी तो एक ज़रूरी है, एक ज़रूरत भी है ना। तो ये शादी का मतलब कोई खाली ये नहीं हैगा कि एक जहाँ ख़ानदान को तश्कील देना है, ख़ानदान को बढ़ावा देना हो तो है ही, साथ साथ ये भी तो है ना कि समाज के अंदर फैलने वाली बेरहमी को भी रोकना, एक उसका एक जायज़ रास्ता दे दिया गया है ना। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं कि जिन्हें जहेज नहीं चाहिए, बहुत ना के बराबर लोग हैं, वरना हर आदमी लालची हो चुका। तो उम्र उसकी भी दोनों बैठे अपने। हाँ, तो दोनों वही तो ना, उन्हें ज़रूरत ही नहीं हो पा रही, इसीलिए वो अपना हराम कामों में लगे हुए हैं। क्योंकि आजकल एक वजह हो सकती है जहेज भी, अब और है जहेज की वजह जो है, और काफ़ी हद तक अभी कम भी होता चला गया। लेकिन खाली यही एक वजह पे इत्तेफाक वो कर लेना ना, बहुत सारी वजह हैं उसमें। हमारी रस्म व रिवाज हैं, बड़ी बड़ी शादी हो जाना, इतनी हैसियत नहीं होती। लड़के इसलिए बैठे रहते हैं 2-3 साल कि नोट कमाएंगे तो शादी करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकाह को बहुत आसान करके गए थे, हमने निकाह को मुश्किल कर दिया, ज़िना को आसान। थोड़े से पैसों में दस्तयाब है ज़िना, आप देखो, और निकाह के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। तो वो लड़के बैठे रहते हैं इस इंतज़ार में कि नोट होंगे तो बढ़िया वलीमा, किसी अच्छे होटल में वलीमा करेंगे, बढ़िया बारात लेके जाएंगे, बढ़िया कपड़े सिलेंगे। कई लाख रुपए के तो कपड़े सिलते हैं मेरे भाई, जिनमें गरीब बच्चियों की शादी हो जाए। बात खैर हमारी एक से ज़्यादा शादी के ऊपर शुरू हुई थी, उसी पे बात करेंगे। कॉलर शामिल कर रहे हैं, शबाना साहब हमारे साथ है बेंगलोर से। फरमाइए क्या सवाल है आपका? शबाना साहिबा, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही तो बराए करम सवाल बयान कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। हमारा वाक़ई दुआ करिए, हमारे घर की तामीर आधी होकर है, आधी हो रही नहीं है। और अपने सवाल को दोहराइए और बाबा से बुलंद बात कीजिए। हमारे घर की तामीर आधी होकर है। सवाल बयान कीजिए। घर की तामीर है, पूरी नहीं हो रही है। घर की और हमारे घर के ऊपर क्या नजरबंद है वो मालूम नहीं है। ये किसने बता दिया आपके घर पे नजर है और तावीज़ है? ये सब किसने बताया आपको? वो 2 साल से खर्च की है तामीर करने के लिए गए तो तामीर को हाथ डाले तो काम नहीं हो रहा है। अरे बहन, 2 साल से तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, फिर भी मजा सब। असल में इन्हें शक है इस बात का कि क्यों तामीर पूरी नहीं हो पा रही। तो उसके लिए मेरी बहन आप ये करें कि 41 बार सूरह फातिहा वज़ू के साथ बिस्मिल्लाह हर बार पढ़ के पानी दम करें, और उस जो आपका तामीर वाला मकान है उसके सब कोनों में छिड़क दें। 2 नफिल पढ़ें सलातुल तौबा के कि अल्लाह कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दें। जैसी हैसियत हो सदका दें, सदक़े से ही बलाएँ टलती हैं। और अगर हो सके तो 10-15 दिन उस बनते हुए मकान में अजान दे दें सुबह शाम। अगर कोई चीज़ गड़बड़ वाली होगी तो इंशाअल्लाह निकल के चली जाएगी। और आप इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर 101 तस्वीर और रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर 360 बार ईशा के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपका मकान बनना भी शुरू होगा और पूरा भी होगा अल्लाह ने चाहा तो। आप पानी एक बार छिड़केंगी सिर्फ। एक और कॉलर है हमारे साथ, अपना नाम बताइए, सवाल बताइए। जब्बार साहब फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी साहब। जी नहीं, अभी साहब हाफिज साहब बोले कि हैदराबाद में ऐसा 2 शादियां करते, एक शादी कर एक बीबी को घर में रखते, एक बीबी को काम करने के लिए भेज देते। मेरे को इससे कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। ठीक है जी, उस मसले में मैं थोड़ा तफसील लेना चाह रहा था। ठीक है, ये मेरा साहब मैंने ये बात कही है कि हमारे इलाकों में भी 2-2, 3-3 शादियाँ होती हैं, उन्हें मायूब नहीं समझा जाता, बुरा नहीं समझा जाता।
हैदराबाद के मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 3 शादियाँ की हुई हैं और उन्होंने इंसाफ के साथ उन्हें रखा हुआ है। ये मैंने नहीं कहा कि एक को काम पे भेज दिया जाता है और एक को जो है घर पे रख लिया जाता है, बल्कि ये कहा है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं इधर हमारे इलाके की तरफ ऐसा होता है कि एक बीवी कर ली दूसरी अगर, तो पहली बीवी को लटका छोड़ दिया और दूसरी बीवी के साथ गुलछड़े उड़ा रहे, और आने वाली ने भी सब चीज़ों पे कब्जा कर लिया और पहली वाली की बीवी के बच्चे भी मारे मारे फिर रहे हैं, भूखे मर रहे, और दूसरी वाली के साथ हस्बैंड जो है वो गुलछड़े उड़ा रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आई होगी बात। हैदराबाद में निज़ाम ठीक है, वहाँ इंसाफ के साथ 2-2, 3-3 शादी, वो अगर यहाँ भी होंगी तब भी मायूब नहीं है। इस्लाम में इजाज़त है तो हम उस इजाज़त को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल की तरफ से इजाज़त है। वही तो मैं कह रहा था, क्या वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो पहली बीवी के साथ मज़े कर रहा है और या वो अपनी ज़िंदगी गुजारा, दूसरी बीवी को छोड़ दिया बीच में छोड़ करके, वजह इसकी एक पहली बीवी भी तो है ना, वो उसे एक्सेप्ट कहाँ कर रही है कि दूसरी शादी की क्यों नहीं कर रही? असल में आप पहले पीछे वही तो कह रहा हूँ, मेरे भाई पिछली गलती तो वहीं से शुरू हो गई। पिछली जिंदगियों पे नज़र डालो ना, पिछले सालों पे जिन्होंने दूसरी शादी की हैं उन्होंने यही किया कि उनकी जो आने वाली बीवी है ना दूसरी, उसने आगे सब चीज़ों पे कब्जा कर लिया, पहली वाली को बाहर निकलवा दिया। तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगी मेरा मियाँ दूसरी शादी कर ले? भाई उसकी अपनी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, उसके बच्चे, माँ जो है ना, माँ अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लेगी, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती उससे, बच्चों के बदन नंगे नहीं देखे जाते उससे। तो इसलिए औरतें इतनी ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करती हैं दूसरी शादी को कि वो दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देती अपने हस्बैंड को। दूसरी बात यह है कि मर्दों का भी हाल यही है कि वो उनकी वजह शादी की या तो लव अफेयर है और या फिर अपना सेक्सी मामले को पूरा करना है, उनका मकसद इस्लाम है ही नहीं। हाँ, ये अब आप आए ना सही जगह। अगर उनका मकसद इस्लाम हो तो अल्लाह उनका साथ दे, अगर उनका इस्लाम मकसद हो तो वो पहली वाली के साथ भी इंसाफ करें। मैं एक हदीस सुनाता हूँ आपको, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, जिसने 2 शादियाँ की और एक को लटका छोड़ा, इंसाफ ना किया, तो क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ ऐसे आएगा जैसे फाली ज़िदा शख्स होता है कि उसके हाथ पैर लटके होंगे। तमाम दुनिया को पता, तमाम जितनी भी खलकत वहाँ इकट्ठी होगी सबको पता लग जाएगा कि वो शख्स है जिसने 2 शादियाँ की और दोनों के साथ इंसाफ नहीं किया इसने। अब वो जो अभी आपने बात की कि अल्लाह के लिए, अभी उस पर बात करेंगे। कॉलर शामिल कर रहे हैं अजीज साहब है टोंक से हमारे साथ। फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरी बच्ची को कैंसर हो गया पेट का, उसके लिए मौलाना से वजीफा पूछना है। क्या मालूम करना है, दोहराइएगा। पेट में का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर, तो उसके लिए मौलाना जो आज बोल रहे हैं इनसे हमें वो पूछना है वजीफा। पेट का कैंसर? हाँ, कैंसर हो गया बच्ची को। हाँ, उसके लिए एक लफ्ज़ है अल-मुहय्यी, अल-मुहय्यी, ये पूरा घर पढ़े और वो बच्ची भी पढ़े और 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह और 40 बार आयत करीमा। ये दिन में चलते फिरते वो बच्ची पढ़े, अगर लेटी है तो बिस्तर पे पढ़े। दूसरा काम आप ये करें, जो भी कोई कुरान घर में पढ़ा हुआ हो वो ये करे कि 11 बार दुरूद शरीफ और 1 बार सूरह मरियम, फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के पानी दम करे और 40 दिन तक हर बार दम करना है, रोज़ नया पानी, कभी कोई कर सकता है। वो पानी उस बच्ची को पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा उसकी दवाई काम करने लगी और उसे शिफा होगी, अल्लाह ने चाहा तो। एक पैरालाइज के लिए बताया था ना आपने, उन्होंने बताया कि ज़रा दोहरा दिया, क्या क्या बताया था? पैरालाइज के लिए मैंने उन्हें बताया था इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ एक तस्बीह, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर एक तस्बीह, और या रहमान या रहीम या अल्लाह चलते फिरते पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक तस्बीह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि एक तस्बीह, और या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ एक तस्बीह, और 40 बार आयत करीमा। ये तो मैंने पढ़ाई बताई थी। और 5 पत्ती ज़ाफ़रान सुबह शाम, 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम, 5 काजू 5 मुनक्कर रोज़ खाएँ। मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। 5 नमाज़ें अपनी दुरुस्त रखें, चाहे बिस्तर पर ही पढ़ें। अच्छा मजा सा वही शादी वाली बात रही, अगर कोई आदमी दूसरी शादी करना चाह रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कोई आदमी, कोई औरत बेवा हो गई, तलाक़शुदा है। अब ख़ास तौर से जो तलाक़शुदा होती है उसके साथ लोगों की हमदर्दियाँ कम होती है बनिस्बत बेवा के। बेवा के साथ तमाम तर हमदर्दियाँ होती है, लोग उसका ख्याल भी करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन एक रिश्ता है ऐसा कि मर्द और औरत के बीच बनता है रिश्ता इस तरह का, तो अगर वो कोई आदमी जाकर उसकी हेल्प भी कर रहा है तो एक तो बदनाम हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो फिर अगर वो उसको अपनाना भी चाहे तो पहली बीवी उसको अपनाने नहीं देती। इसके ऊपर बात करेंगे। अभी एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं, मुन्नी साहब है। फरमाइए क्या सवाल है आपका? मुन्नी साहिबा फरमाइए, शायद राब्ता होने खतर। जी मुजाहिद साहब, तो अगर उसे वाकई उस औरत से हमदर्दी है बेवा से, और उसे पता है कि मेरी बीवी हंगामा करेगी और उसके लिए ठीक नहीं है ये बात, तो उसकी बीवी के लिए क्या हुक्म है?
उसकी बीवी को तो ये हुक्म है कि बिल्कुल ना रोके, अल्लाह रसूल की तरफ से इजाज़त है तो करे, लेकिन हमें ज़िंदगी यहाँ गुजारनी है। मैंने अपने एक उस्ताद का जुमला पढ़ा था कि जिसे यहीं से दोज़ख अपनी ज़िंदगी बनानी हो वो दूसरी शादी कर ले, इस खत्ते में जिसमें हम रह रहे हैं। तो उसमें ये चाहिए उसे कि अगर उसे वाकई सच्ची हमदर्दी है तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं बल्कि उसे बहन बना के उसकी शादी कहीं और करा दे। ये भी तो एक भाई, ये भी तो एक हमदर्दी हुई। ये बताइए उस बेवा को कोई अपनाएगा? हाँ, अगर आप यकीन करें साहब, आज का अगर कोई आदमी बेवा हो जाए ना, जिसके बेचारे के बच्चा भी नहीं हो ना, उसके लिए 50 साल के रिश्ते आते हैं। बात करते हैं, मुन्नी साहिबा लाइन पर है, उनसे बात कर लेते हैं पहले एक बार। मुन्नी साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मेरी 2 सवाल है, थोड़ा तफसील से जवाब दे दीजिएगा मेहरबानी करके। फरमाइए। पहला सवाल है कि मेरी लड़की के ना 20 साल की है, उन्हें पथरी हो गया गुर्दे में, उनका कोई दवाई बता दे। दूसरा सवाल, ठीक है, दूसरा सवाल है कि मेरे गांव में ना घर था, तो वो ना मेरे देवर ने ना वो लिखवा लिया मेरे ससुर से, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? फैसला करना चाहिए? ठीक है, फैसला करना चाहिए या अल्लाह के राह में सब्र कर लेना चाहिए या पुलिस केस करे? इनके देवर ने इनके भाई से धोखे से अपने नाम पर वो कुछ लिखवा लिया, ज़मीन वगैरह खेत वगैरह का मसला था। तो अब उसके लिए क्या करें? सब्र करें, अल्लाह पर छोड़ दें, क्या करें? पुलिस में कंप्लेन करें? नहीं, जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों बराबर हैं। अगर आपके बच्चों का हक है तो आप बिल्कुल वो हक निकलवाएं। पुलिस से तो बचें, बल्कि मुआशरे के कुछ अच्छे मुअज़्ज़िज़ अपने रिश्तेदार बिठा के और उनके बीच में सारी बात रख के और फिर फैसला कराएं। उसमें अगर आपको 19 भी मिले तो आप मान लेना, जिससे रिश्ते भी आपके ख़राब ना हो और आपका हक भी आपको मिल जाए। एक और कॉल शामिल कर रहे हैं, शमीम साहब हमारे साथ बॉम्बे से। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, मुझे पूछना था, मुझे ना खून है ना मेरा गाढ़ा हो गया है, तो खून पतला करने के लिए हकीम साहब कुछ बताएंगे या पढ़ने के लिए, खाने के लिए? क्योंकि मेरे बच्चे के लिए एक बार बताया कि गौ जबान वो तलीने वाला उसके दिमाग के लिए, तो ऐसा कुछ दवा है क्या? मतलब खाने से खून पतला, ब्लड प्रेशर मेरा किसने बता दिया खून गाढ़ा हो गया? जी, खून क्या, मैंने डॉक्टर से गाढ़ा हो गया, उससे हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है आगे, सीने में भी कभी दर्द होता रहता है मुझे। ठीक है मेरी बहन, आप कम से कम 1000 बार या वहाँ पढ़ें, और दवाई में तो आप डॉक्टर से ही उससे मशवरा कर लें जिससे आपने दिखाया, या हकीम साहब का प्रोग्राम यहाँ होता है, वो कुछ दवाई वाई आपको बता देंगे। फिलहाल आप अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करें, आधा चम्मच पिसवा के अर्जुन की छाल सुबह शाम, उससे आपका खून पतला हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, मुझे जो आप कह रहे थे ना कि उसको बहन बनाकर उसका कहीं और शादी कर दे, या वो कुछ, कौन सा ऐसा कुंवारा आदमी जो उसे अपना लेगा? यहाँ तो हाल तो यहाँ ये है कि अगर कोई 2 महीने की बेवा हो गई ना, उसकी तो बात छोड़िए, किसी का निकाह होने के बाद रुखसती नहीं हुई ना, उसकी तलाक हो गई, उसके लिए भी 50-50 साल की एज के रिश्ते आते हैं उसके लिए भी। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बुरा हाल है इस माशरे का। लेकिन अगर आप साहिब हैसियत हैं और जिस तरह अपनी बहन बेटियों की आप शादी करते हैं, बेवाओं की या तलाकशुदा होगी, इसी तरह से अगर उसे आप बहन बना के चाहेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। हमारे यहाँ इखलास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सही बात, सिर्फ जिस्मानी अट्रैक्शन है। ये जो हमदर्दी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ना, वो हमदर्दी सिर्फ अपने लिए है। आप ये बात कह के देखना किसी को, भाई जो हमदर्दी आपको अपनी बहन से है, इससे करके वो हमदर्दी आप अपने पैसे से इसकी शादी इसके अंदर एक और पहलू हो जाएगा, उस आदमी का उससे कोई रिश्ता नहीं, गैर आदमी, वो बेवा, इसने शादी तो कर ली, समझे, दी इस आदमी ने, कि भाई तुझसे ऐसी कौन सी हमदर्दी थी कि ये अपना बोझ मेरे सर पे मर दिया तूने उठा करके। वहाँ यहाँ तो ऐसी सी नाउज़ुबिल्लाह वंज़ालिक ऐसी बुराई होती है, सारा कुछ जिंदगी तो और तबाह हो जाएगी। वो सारा कुछ हमारे माशरे में है। और सबसे पहली तो बात यह है, मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी बीवी को यकीन में लेके शादी करे, कोई रंजी जिससे वो हंगामा ना करे। इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम नहीं कहता कि इजाज़त ले बीवी की, मगर जिस खित्ते में हम रहते हैं यहाँ असल में दूसरी शादी को अय्याशी समझा जाता है। अगर आपने कॉन्फिडेंस में तो कह रहा हूं मैं अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस में ले लिया और आपने उसे समझा लिया और वो तैयार हो गई, तो आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। असल में तो हमें लोगों की फिक्र है, अल्लाह की फिक्र ही नहीं है कि हिसाब तो अल्लाह को देना है। हम तो इन्हें मुंह दिखाने से डरते हैं कि लोगों के आगे क्या मुंह दिखाएंगे। अरे भाई, अल्लाह के आगे क्या मुंह दिखाओगे? देखो, अगर आपके सामने बेवा है और वो खुदा ना खास्ता किसी हराम में मुलविस हो गई और आपकी शादी करके उससे आपने उसे हलाल पे लगा दिया, तो ये तो बहुत बड़ा आपके लिए भी आखिरत का तोशा है और उसके लिए भी। कॉलर को शामिल कर रहा है तहजीबुन्निसा हमारे साथ है। फरमाइए, क्या सवाल है आपका?
ज़हीरुन्निसा साहिबा है, फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि हमारे वालिद कर सकती हूँ, उनकी किसी बीमारी की वजह से एक पाँव काट दिए, फिर महीने के बाद दूसरा पाँव भी काट दिए, क्या वो क़यामत के दिन बगैर पाँव के फिर? जी मेरी बहन, सवाल आपका बड़ा जज्बाती है। आप कि एक टांग कट गई फिर दूसरी टांग भी कट गई, क्या वो क़यामत में बिना टांगों के खड़ा होगा? बिना टांगों की नहीं, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन टांगों के साथ खड़ा होगा, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कांटा भी चुभे तो उसका अजर है। तो अगर आपकी यहाँ टांगें ले ली अल्लाह ने, तो उनके बदले में आप ये देखिए कि किस तरह के सहारे आपको जन्नत में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह और उसके रसूल का सहारा मिलेगा जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती, कैसी कैसी नेमतें अगर आपने यहाँ सब्र कर लिया। अगर आपने हाय तौबा मचाई उन टांगों के लिए, फिर तो देखें यहाँ उसका बदला आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सब्र कर लिया कि मेरे अल्लाह का हुक्म ऐसे ही था, क्योंकि कुरान ये कहता है कि पत्ता भी नहीं गिरता अल्लाह के हुक्म के बगैर, तो इंशाअल्लाह ताला आप बेहतरीन अजर पाएंगी। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह यहाँ भी आपको सब्र दे और वहाँ उसका बदला दे। एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं, करीमुन्निसा साहब हमारे साथ हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका। जी मुजाहिद साहब, हम उधर ही अपने मौजू पर लौट रहे हैं। जैसे कि अभी आप बता रहे थे, मैं कह रहा था उससे और ज़्यादा हमारे समाजों में, जैसा आपने कहा पहली बीवी को कॉन्फिडेंस में लेकर के, लेकिन यहाँ पर मामला है नहीं हैं तो नहीं, मगर रियर केसेस हैं अब भी कि बीवी जो है वो खुद कह के अपने हस्बैंड से शादी करा भी देती है, लेकिन ना के बराबर, वो गिनती भी नहीं आते। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इस तरह के केसेस बहुत है कि लोगों ने दूसरी शादी कर ली और पहली वाली को टॉर्चर किया बेइंतहा। मेरे पास रोज़ केस आते हैं इस तरह के। तो इसीलिए पहली बीवी जो है वो अब इतनी मोहतात हो गई, माशरे में बची है कि वो शादी करने ही नहीं देती हैं, कर ले तो उस पर हंगामा करती हैं या केस कर देती हैं या मायके में बैठ जाते हैं। लेकिन इसके लिए मर्द हजरात भी जिम्मेदार है और हमारा माशरा भी जिम्मेदार है कि कुरान की उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा, इसी वजह से कि उन्होंने ज़्यादती की। अगर वो बैलेंस रख के दोनों बीवियों के साथ चलें, दोनों को बराबर का हक दें। मैं वक्त के देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात एक एपिसोड में आपने बताई थी कि अल्लाह मेरा मुआवजा ना करना इस बात पे कि मेरा दिल जो है वो आयशा की तरफ ज़्यादा झुकता है। ये बहुत बड़ी बात है हुज़ूर की ये दुआ, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम में असर से लेके मगरिब तक तमाम हुजरों में जाते थे। सबकी बारी बांधी हुई थी, किसके यहाँ किस दिन रुकना है, सबके लिए बराबर तोहफे, कोई चीज़ कहीं से आती थी बराबर बराबर भिजवाते थे। तो ये सारी तालीमात हुजूर दे के गए, लेकिन ऐसा नहीं किया हुजूर ने कि किसी एक को लटका छोड़ दिया हो। यहाँ तक हुआ है कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक बार ये ख़तरा हुआ कि मैं बूढ़ी हूँ, कहीं हुजूर मुझे छोड़ ना दें, तो उन्होंने अपनी बारी हज़रत आयशा को दे दी। तो लेकिन हुजूर ने सबकी बारी तय वो की हुई थी, हुजूर ने कभी किसी के साथ अख्तलाफ नहीं की। जी अब्दुल हक साहब को शामिल कर रहे हैं, फरमाए क्या सवाल है आपका। मैं करना चाहता हूँ कि हमारा ये टीवी जो इस्लाम की तालीम दे दिया है, जो इशाअत का जो है काम कर रहा है, इस्लाम की दीन के लोगों के मसाइल को हल कर रहा है, उसके अंदर यहाँ पर एक मौलवी साहब जो है जब तकरीर करते हैं तो उनकी तकरीर एक तो होती है हमारी बिल्कुल कहीं रो रहा है, कहीं रहते हैं। कौन से मौलवी साहब की बात कर रहे हैं आप? लेकिन उसके बाद जो है ये कहा था कि इजाजत दी गई है इस्लाम में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लकड़ियों के लिए कहा एक बढ़िया से तो इससे अपने बेटे को माफ कर देते, तो वो जो है उन्होंने उस बुढ़िया का फोटो लिया है। वो कहाँ से लिया है बुढ़िया का फोटो? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को दिखा रहे हैं, उनके गद्दे को दिखा रहा है, चौड़ा करके वो रखा हुआ है। वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन्होंने जो है एक बच्चे को एक बोरी जो है वो मुझे पत्थर उबाल रही थी खाने को, उसके लिए नहीं था जी। तो उसके उनके फोटो को दिखाया जा रहा है। ये हमारी यहाँ तो दूर तक भी इसकी जो है इजाजत नहीं है। इसको जो अब्दुल्ला साहब मेरी तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, लोग जो है अपने आप को काफी करें। हमारे यहाँ हम भी काफी नहीं है, हमारे इस्लाम इजाजत नहीं देता कि हम ऐसी जो है फोटो कौन दिखा रहा है आपको? या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का जब इंतकाल हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से चिपट के रो रहे हैं। एक कहाँ से लिया है, वो कहाँ पर है? कोई हदीस है? बुखारी मुस्लिम कुरान के बाद अबू दाऊद तिरमिज़ी कहीं पर भी जो है दूर तक जो है इसका नाम नहीं है। उनसे कहिए एहतियात बरतें
कि इस्लाम को जो है नहीं, ये तो बदनाम जो है न इसमें करे। ये तो हकीकत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दूसरी मरतबा उधर से गुजर हुआ है कि वहाँ जहाँ आपकी वालदा का इंतकाल हुआ था, तो वहाँ पहाड़ी पर चढ़ करके वहाँ बैठ गए, और जब बैठ करके ज़ारो-क़तार रोने भी लगे। ये नहीं था कि हाँ कि कोई ये कह दे चिमट गए और ये हुआ, ये इस तरह से, ये तो सब चीज़ें दीगर है। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सा मौलाना साहब है जो आपको ड्रामाई लग रहे हैं? समझ से आप, मेरी समझ से तो बाहर है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपके जिसके बच्चे के लिए हुजूर ने फरमाया से ला जंगल तक कहा। कौन सा मौलाना साहब है जो आपको ड्रामाई लगा? अरे वो जो है, पता नहीं, आप अब्दुल्ला साहब आप सिर्फ तनकीद के लिए फ़ोन करते हैं, और आप जो है कोई भी आपकी बात जो है काबिल एहतराम इस तरह से नहीं होती। अगर आपकी बात को उन्होंने ठुकरा दिया, आपने कहा कि इन्होंने कहा था कि उनसे बार बार उनसे इस बात की इसरार कर रहे थे मुफ्ती साहब से कि जी सुबह को फजर की नमाज में जाएं, उठें तो हर आदमी की ड्यूटी ये हो कि 5 आदमी की घंटी बजा दें कि जी उठ के आओ नमाज में। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम किसी पे जब्र नहीं कर सकते। अब कोई आदमी किस हालत में किसी की मैं जाए कुंडी खटखड़ा दूँ, ये है कि भाई आप आराम से, वो कह रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि जिस वक्त वो होश के अंदर उस वक्त समझाएं। और जाहिर बात अगर उसने कुछ ऐसा कुफरिया कलमा कह दिया, लोगों में झगड़े और हो जाएंगे शुरू। बोले ये कोई सुन्नत से या साबित नहीं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ साहबों की कुंडी खड़खड़ाओ जाकर के आ जाओ नमाज के लिए, उस वक्त समझाओ। अब वो इनकी बात नहीं मानी तो अभी इन्होंने उन्हीं को ये समझा दिया कि वो ड्रामाई हैं, ये है, और वो भी मुफ्ती हैं, कोई ये नहीं है देवों से फारिग है पूरी तरह से। जो बात कहेंगे वो कुरान और हदीस की रोशनी में कहेंगे। मुफ्ती मौलाना साहब, हमारा टॉपिक वही था मजमून, एक से ज़्यादा शादी के बारे में। मैं इस चीज़ के भी अक्सर बेशतर लोग एक वजह समझते हैं कि एक से ज़्यादा शादियों की वजह जो है, जो लड़कियों की कुंवारा जो बैठी है इस तरह से भी। अच्छा, और ख़ित्ते के अंदर जैसे मैंने शुरुआती जो बात की थी वो ये की थी कि आमतौर से हमारी ज़मीन जो है ऐसी है कि ये एक्सेप्ट भी नहीं करती दूसरी शादी को। इसके बारे में मुझे उनका मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या याद आ रहा। उनकी 2 बीवियाँ थीं, तो उन्होंने भी कहा था कि ये मिट्टी, हालांकि यहाँ पे ये मुझसे कोई इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मैंने 2 शादियाँ कर ली, और जबकि उनसे ज़्यादा इंसाफ कौन इस वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग इंसाफ भी करते थे, लेकिन फिर भी आपस में कहीं ना कहीं खटप वो हो जाती। लेकिन इंसान का अपना ये है कि जो भी आप बात कर रहे थे ना, कि हमारे लोग जो शादियाँ करते हैं वो अल्लाह के लिए नहीं करते। दूसरी शादी की जब जिक्र करेंगे, जो आपने बात कही थी उससे पूरी तरह से इत्तेफाक है कि अगर वो अल्लाह के लिए या इसके लिए कि भाई एक समाज में लड़की कुंवारी बैठी हुई है, इसको मैं अपना लूँगा, तो इसका भी मतलब एक जो समाज में बेरारवी कम होगी, और इसकी भी एक जिम्मेदारी, इसके माँ बाप से भी जिम्मेदारी अलग होगी। और हालांकि वो साहिब हैसियत है लोग, वो वाकई उसी वजह से करते हैं जैसे आपने कहा ना, अफेयर की वजह से, इस तरह की ये है असल में खुफिया जो दोस्ती है ना, जो आजकल खलत वलत का जो मखलूत निज़ाम है, उसी वजह से इस वजह से शादियाँ होती हैं। नौकरियाँ हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेज हों, सब में खुलत मुलत निज़ाम है, तो उस वजह से ज़्यादा ये दोस्तियाँ बढ़ रही हैं। इन खुफिया दोस्ती को कुरान ने मना किया है, सूरह बकरा की आयत है। तो उन लोगों से वादे कर लेना, अगर आप वाकई इस नीयत से शादी करें, अल्लाह बीच में हो, अल्लाह आपकी नीयत हो, तो आपकी बीवी आपकी शादी करा देगी। आप देखिए किसी गरीब बेवा से शादी करने की आप ख्वाहिश जाहिर करें, आप यकीन करें आपकी बीवी ले आएगी। लेकिन ये थोड़ी कि आप तफरी के लिए और अपने अफेयर चलाने के लिए आप दूसरी शादी की तरफ माइल हो रहे हैं। जी, हैदराबाद से कॉलर को शामिल कर रहे हैं। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? कौन सा हैदराबाद से बात कर रहे हैं? अपना नाम बताइए और सवाल बयान कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, मोहम्मद जब्बार बात कर रहा था हैदराबाद से। जी फरमाइए। जी वही जो बताया था, मैं कुछ पर कॉल कर रहा था। क्या बताया था? फरमाइए, क्या एक बार सवाल दोहराइए, अपना सवाल दोहराइए। वही जो बीबियाँ करते हैं, एक बीबी को घर पे रखते हैं, एक बीबी को काम करने भेजते हैं, उसका जवाब नहीं मिला मेरे को अभी तक। कौन ऐसा करता है, ये कहना चाह रहा है? ठीक है, हैदराबाद में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जाहिर सी बात है एक बीवी घर पर है और एक बीवी अगर कोई एजुकेटेड है उससे जॉब करा रहे, तो ये किस हद तक जायज़ है इस तरह की? नहीं, तो अगर मर्द पूरा नहीं कर पा रहा खर्च अपने घर का, तो बिल्कुल उसकी बीवी अगर जॉब करती है पर्दे में रह के और इस्लामी जो हदें हैं उनमें रहते हुए अगर वो जॉब करती है, तो कोई मना नहीं है इस्लाम में। और अपना घर का खर्च पूरा करने के लिए अगर वो अपनी बीवी से जॉब कराए, ख़ुद भी काम करे, ऐसा ना हो कि ख़ुद भी घर पड़ा हो, सिर्फ वो बीवी इसीलिए की हो कि वो जॉब करे और घर चलाए। ये नहीं इस्लाम इजाज़त देता, बल्कि दोनों मियाँ बीवी मिलके काम करें और दूसरी बीवी और अपने बच्चों की जो है वो देखभाल करें, इनके बच्चों की भी जो दूसरी बीवी के हैं, कोई हरज नहीं। अगर इस तरह से आपस में अंडरस्टैंडिंग हो तो ये बिल्कुल इजाज़त है इस्लाम में।
अच्छा, अगर किसी शख्स ने एक से ज़्यादा शादियाँ कर भी ली हैं तो अब वो इंसाफ किस तरह से कायम करे? उसका तो वही तरीका है कि अपने माल में और अपने टाइम में और अपनी बारी में हर चीज़ में दिन बांध दे। और देखें, जिनका नाम आप ले रहे हैं ना, बड़े बुजुर्ग अशरफ अली थानवी, मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक बार ऐसा हुआ कि 2 बीवियाँ थी तो 2 कहीं से खरबूजे आए, तरबूज का जिक्र शायद, खरबूज या तरबूज जो भी थे, तो उन्होंने जब वो आए तो दोनों एक घर में नहीं भेजे, बल्कि उन्हें वहाँ बीच में से टुकड़े कराए और ये कहा 2 टुकड़े एक घर में, 2 टुकड़े एक घर में। शागिर्द दिया है, आके बड़ा ताज्जुब जी 2 बराबर के खरबूजे थे और आपने एक इधर भिजवाया, आप एक घर में एक घर में एक भिजवा सकते थे। तब उन्होंने कहा कि भाई इसमें कौन सा मीठा कौन सा फीका है तो नहीं मुझे पता, अब दोनों के हिस्से में ये है इंसाफ। अगर आप ये इंसाफ कर सकते हो तो बिल्कुल आपको 4 की भी इजाज़त है, लेकिन अगर आप ये इंसाफ नहीं कर सकते तो एक पे अपना कनात करो, एक पर एक जिंदगी काटो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा साहिबा हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका? सर इनसे बात करनी है, मौलाना साहब से। मौलाना साहब सुन रहे हैं आपकी बात को? जी वो एक मसला पूछना है जी। हमारे शौहर की दूसरी शादी हो गई है, वो ना हमारा घर छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं और मेरे 4 बच्चे हैं और बड़े बड़े हैं माशाल्लाह, और 10 साल हो गए उनको शादी करे हुए। तो मुझे ये पूछना है कि सर जब से उन्होंने शादी की है ना, तो मैं तो उनसे बोलती ही नहीं कभी भी। क्यों? उनसे कभी बात, जी उनसे मैंने कभी नहीं बात की, लेकिन वो हमारे घर आते हैं, खाना भी खाते हैं और चले जाते हैं, और बच्चों को बस कभी 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 खर्चा दे देते हैं। लेकिन मेरे बेटे भी जॉब करते हैं, वो भी खर्चा उठाते हैं, घर तो उन्हीं का है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं गुनहगार तो नहीं हूँ, मैं उनसे कभी बात ही नहीं की, ना मैं उनसे बोली, ना उन्होंने कभी मेरे से माफी मांगी, ना उन्होंने कभी मुझे मतलब जताया कि तुम मेरी बीवी हो, मैंने दूसरी शादी कर ली, या मुझे कभी कोई खर्चा दिया या पूछा, मतलब कभी कुछ नहीं। बस ये मैं पूछना चाहती हूँ, मैं उनसे बोलती नहीं कभी भी, ना मुझे उनसे कोई मतलब, बस बच्चे जो खाते हैं वही मैं खाती हूँ, जो बच्चे मुझे देते हैं खर्चा वही मैं उसी में गुजारा करती हूँ। लेकिन मैंने अभी मेरे 3 बच्चे कुंवारे हैं, एक की शादी हो गई। बस यही पूछना है आपको कि मैं गुनहगार तो नहीं हूँ। हाँ बेटी, आप गुनाहगार हो रही हैं क्योंकि आप अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की उदूली कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने शादी जो की है उन्हें अल्लाह ने कुरान में इजाज़त दी है। आप सिर्फ इस वजह से उनसे नाराज़ हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जबकि उन्हें इजाज़त है। अगर वो आपके साथ ज़्यादती करते, आप उनसे बोलना ना छोड़ती और वो इंसाफ ना कर पाते, फिर वो गुनाहगार होते। लेकिन बोलना आपने छोड़ा, आपकी वजह से वो घर से गए। अभी भी आप उनसे सॉरी बोल के सारे मामले को दुरुस्त कर सकती हो। वो आपके पास भी रहें, उनके पास भी रहें, दिन बांध लें, महीने बांध लें, हफ्ते बांध लें, और ख़र्चा आपको भी दें, उन्हें भी दें। जब आप उनसे सॉरी बोलेंगी, मुझे आपकी बातों से लग रहा है सारी गलती आपकी है। अगर आप शुरू से इस मामले को स्मूथली लेके चलती और एक्सेप्ट करती उनकी दूसरी शादी को, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें इजाज़त दी थी, तो आपकी ये नौबत ना आती और आपके बच्चे भी बाप की मोहब्बत से महरूम ना होते। तो उनका आना जाना भी बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, आपसे मोहब्बत भी बढ़ेगी और आपकी कदर भी बहुत बढ़ेगी दिल में, अगर आपने उनकी दूसरी बीवी को अपनी छोटी बहन की तरह कबूल कर लिया। आप उनको भी फ़ोन करके अपने घर बुलाएं। मेरी नज़र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक ही घर में अपनी 2-2, 3-3 बीवियों को रखते हैं और वो बहनों की तरह रहती हैं। इतना दिल बड़ा आपका होना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन ये 60-70 साल की ज़िंदगी है और इसमें औरत के लिए अल्लाह रसूल के बाद शौहर ही सब कुछ है। अब जैसा भी शौहर अल्लाह ने आपको दिया आप एक्सेप्ट करें, और जो उनकी ख्वाहिश थी दूसरी शादी उसे भी एक्सेप्ट करें और आखिरत अपनी जन्नत के रूप में बदलवा लें। मेरी राय ये है कि आप मेरी बहनों की तरह हैं कि आज ही आप उन्हें खुद फ़ोन करें कि जी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी गलती थी और आपको मेरे से शिकायत नहीं मिलेगी। बस आप जिस तरह की मोहब्बत उन्हें कर रहे हैं, इस तरह की मोहब्बत मुझे और मेरे बच्चों को, और टाइम भी उतना ही। इंशाअल्लाह ताला मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी इंशाअल्लाह। निशा साहिबा हमारे साथ हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका? निशा साहिबा, आपको हमारी आवाज़ मिल रही तो बराए करम सवाल बयान कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी परेशानी ये है कि पता नहीं मैं लोगों के साथ जितना भला करती हूँ उतना ही मेरा दुश्मन बनते हैं, और वो लोग बाहर के नहीं है, बाहर के मेरी बहुत वक़्त कदर करते हैं। घर के ही लोग हैं, घर के ही हैं, बेटे हैं, बुए हैं,
मैं बता नहीं सकती कि मैं जितना भी खर्च करती हूँ लोगों के ऊपर, जितना अपने हाथ पैरों से लगती हूँ, सब तरह से मैं ये चाहती हूँ कि अपनी कुर्बानी हर तरह से दूँ, लेकिन ये लोग मेरे अपने हो जाए। आप लोगों के लिए करती हैं, अल्लाह के लिए करती हैं? अल्लाह के लिए नहीं, मतलब बुरा तो ना कहें, कम से कम कि हर वक्त नफरत है, मैं नफरत से आजिज हूँ कि नफरत क्यों। ठीक है, अपनों के लिए, अपनों के लिए कोई अल्लाह के लिए नहीं किया जाता, अपनों के लिए तो अपनों के लिए किया जाता है, उसमें कोई वजह नहीं चाहिए मैं, लेकिन नफरतें तो ना हो कम से कम। ठीक है। मेरी बहन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये है कि सिला रहमी ये नहीं है कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा करें तब उनके साथ तुम अच्छा करो, बल्कि सिला रहमी ये है कि लोग तुम्हारे साथ बुरा करें और तुम उनके साथ अच्छा करो। इसलिए अगर आप वाकई जो आप कह रही हैं वो सच है तो आप अपने लिए जन्नत अल्लाह से पक्की करा रही हैं। अपने अमल को छोड़ना मत। कुरान में अल्लाह ने ये बात कही है कि तुम अगर बुराई को अच्छाई से टालोगे तो देखोगे तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। तो ये तो आपके बच्चे हैं। जो बात आरिफ भाई ने कही है कि आप अल्लाह के लिए कर रही हैं, उनके लिए कर रही, अगर आप अल्लाह के लिए करती तो करके भूल जाती हैं, आप बदली का आपके जहन में भी ना आता। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम कमज़ोर इंसान हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमें कम से कम इज़्ज़त मिले या अप्रिशिएट करें, लोग उस बात का जिक्र करें, इसलिए हमें ये बातें लगती हैं। वरना जो अल्लाह वाले होते हैं वो तो अच्छा किया और भूल गए, डू गुड एंड फॉरगिव, आप बिल्कुल करो और भूल जाओ। अगर आपने अल्लाह के लिए, क्योंकि ये क्या अजर आपको देंगे, जो अल्लाह अजर देगा इंशाल्लाह। अगर आपने अल्लाह के लिए करना शुरू कर दिया, अपनी नीयत दुरुस्त कर लें, अपनों के साथ भी आप सिर्फ अल्लाह के हुक्म की वजह से करें कि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, वरना आप ना करें। ना करना ज़्यादा बेहतर है इन गीबतों से। तो इसलिए आप जो अच्छाई कर रही, अगर अल्लाह के लिए कर सकती हो तो इसे करें, अदरवाइज़ ना करें। निका साहब हमारे साथ है मैसूर से, फरमाइएगा क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे बहन की बहू जो 2 साल से नायके में रह रही है वो नहीं आ रही है। क्यों? बुलाए तो भी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही निका साहिबा? कोई आप क्या वजह है? क्या वजह क्या है? वो अपनी माँ के साथ चली गई। क्या बोले तो वो उसका शौहर है ना, वो उसकी कुछ बात नहीं मानती और उसे अरे तुरे कहकर पुकारती है। वो आप बुलाना चाहते हो उसे? नहीं, कहकर पुकारती है। आप उसे बुलाना चाहती हैं या नहीं? वो लड़का बुलाना चाहता है मगर वो नहीं आ रही है। मैं बताता हूँ। उसका रवैया भी ठीक नहीं है, घर में ठीक नहीं है। सालन में नमक डाल देती है और मिर्ची ज्यादा डाल देती है, और ये बच्चों के कपड़े जो दूसरे भाभियां हैं ना, उनके कपड़े दूसरे घरों पे फेंक देती है। ऐसे हरकतें करती है। तो 2 साल में कितने बच्चे हैं उसके पास? जी अभी शादी को कितने दिन हुए उसकी? शादी होके 4 साल हुआ है। ठीक है। नीचे पानी डाल देती है, बच्चे दूसरे फिसल के गिर जाए, ऐसे हरकतें करते हैं। जरा हमें बोलो क्या करें हमें। ठीक है। मेरी बहन, जो आपकी बात से मुझे अंदाज़ा हुआ, या तो वो बच्ची जो है, जैसे आप बता रहे हैं, अगर ये सारी बात सच्ची है, वो साइको लग रही मुझे, उसके दिमाग का इलाज कराना चाहिए। और इस तरह की बच्ची अगर आप लोग लाना चाह रहे हैं तो दोबारा से माहौल वही होगा घर का जो आप बता रही। तो इसलिए मेरी राय ये है कि आप पहले इस्तिखारा करें, अल्लाह से मशवरा करें कि हम इस बच्ची को लाएं या ना लाएं। और अगर अल्लाह मना कर दे तो उनसे एक समझौता कर लें, कुछ ले दे के इस रिश्ते को ख़त्म करा दें। अगर अल्लाह इस्तिखारे में ना कर देता है कि नहीं लाना, और अल्लाह कहता है लाना है, तो फिर आप ले आएँ, तो अल्लाह उसका इंतज़ाम कर देगा इंशाअल्लाह ताला, वो इलाज से ठीक हो जाएगी। तो इसलिए मेरी राय यह है कि आप इस्तिखारा करें और इस रिश्ते को रखना है या नहीं रखना है, ये अल्लाह से फ़ैसला करा लें। उसी हिसाब से आप आगे जो है वो मशवरा करके सबसे फ़ैसला कर लें। अच्छा मुझे जैसे हमने वन साइड भी बात सुनी, इसके अंदर ये भी तो हो सकता है कि उसको छोटी छोटी चीज़ों पर टोका जा रहा हो और वो सब तमाम तो चीज़ें। मैंने कहा अगर आप सच्ची हैं अपने मामले जी, में, मैंने इसीलिए एक तरफा ही बात की। जी ये बात कही है कि अगर ये लोग वाकई इस तरह के सच्चे हैं तो इनका ये काम हो जाएगा। अदरवाइज़ अपने ऊपर नज़र डालेंगे, हमारी कोई कमी तो नहीं है। जी। एक और कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताइए, सवाल बयान कीजिए। हेलो, सैयदा साहिब हैं MP से हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, बहुत अच्छे बुनियादी टॉपिक होते हैं आप लोगों के, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। और जी, अभी जो आप लोग 2 शादियों के बारे में बात कर रहे हैं कि बेवा से या तलाकशुदा से शादी करनी चाहिए या मर्दों को करवा देनी चाहिए उनकी, ताकि उनकी हेल्प हो सके,
पर हम तो ये देखते हैं हमारे समाज में कि बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिन मियाँ बीवी के यहाँ औलाद नहीं होती है तो वो भी दूसरी शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहली बीवी करने ही नहीं देती है। और अगर मर्द के घर वाले जबरदस्ती करते हैं तो उसकी दूसरी शादी कराने के लिए तो पहली बीवी को तलाक देना पड़ती है। ऐसा तो कल्चर है हमारे समाज का, तो इस बारे में भी हजरत से बयान चाहिए। ठीक है मेरी बेटी, असल में सवाल आपका बहुत प्यारा है, अल्लाह आपको अजर दे इसका। लेकिन मसला यह है कि सिर्फ तालीम की कमी की वजह से है, क्योंकि ना हम कुरान पढ़ते हैं ना हदीस पढ़ते हैं। सिर्फ माशरे में जो चीज़ें राइज हैं उन चीज़ों पे ही हम तवक्कल करते हैं, बल्कि हमें तवक्कल करना चाहिए अल्लाह उसके रसूल, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे और उसके कलाम पे। बात यह है कि अगर इस तरह से शादियाँ हो जाएंगी तो बेसहारा औरतों को बहुत सहारा मिलेगा। तो हिम्मत करें, कम से कम आपने बीड़ा उठाया है, हम दूसरों पे उंगली उठाने से बेहतर यह है कि खुद अमल करें कि आप अपने किसी भाई या अपने हस्बैंड, अगर आप शादीशुदा हैं, या अपने वालिद की शादी इस तरह की किसी बेवा से करा के एक मिसाल कायम करें अपने रिश्तेदारों में, अपने माशरे में। हम दूसरों को कहते रहते हैं, खुद अमल नहीं करते, जबकि शुरुआत हमें अपने घर से करनी है नेकी की। तो ये वाकई बहुत बड़ा नेक काम होगा कि अगर आप किसी बेसहारा का सहारा बनते हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नतों में है, क्योंकि आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शादियाँ हैं वो सब इसी तरह की बेवा या तलाकशुदा औरतें हैं, उन्हें सहारा देना मकसद था। कुंवारी सिर्फ हज़रत आयशा थी, बाकी तमाम बीवी हुजूर की कई बार की तलाकशुदा या बेवा औरतें थी, और हुजूर ने उनके साथ निभाया भी और उन्हें सहारा भी दिया। तो मेरी बहन, अगर आप शुरुआत करें इस तरह अपने किसी भाई को मोटिवेट करके, तो इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत बड़ी मिसाल होगी माशरे की। मौलाना साहब, एक बात बड़ी अच्छी कही है फिर उन्होंने कि अगर किसी की औलाद पैदा नहीं, हर इंसान की ख्वाहिश होती, वो शादी क्यों करता है? वो किसी के अपना ख़ानदान बढ़ाने के लिए, और है भी इसके हुक्म के औलाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए। तो अगर किसी की औलाद नहीं हो रही तो उन्होंने कहा कि उस बीवी को तलाक देनी पड़ती, तब कहीं जाके उसकी दूसरी शादी होती है। वो पहली बीवी वो होनी नहीं दे रही शादी। असल में वही जो मैंने शुरू में कहा ना, इसमें तालीम और तरबियत की बहुत कमी है। अब हमारी औरतें, जो हमारी बहनें हैं ना, वो भी जिम्मेदार हैं। आने वाली हर चीज़ पे ऐसा कब्जा करती है, हस्बैंड समेत, जदाद समेत, माल समेत, हर चीज़ पे, कि वो पिछली वाली जो है वो अपने आप को बेइज्जत महसूस करती है और वो अफसोस करती है मैंने क्यों शादी करा दी होगी। ऐसे भी केस मेरे पास आए, ऐसे भी। अच्छा, एक और भी है इसके अंदर, थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ उनकी बात पर, सैयदा साहिबा की, कि अगर वो चाह करके, कई बार ऐसा होता है कि उसकी ख्वाहिश है कि औलाद पैदा हो, तो वो है ना, वो क्योंकि पहली बीवी जो उसके साथ रही है उससे इतना लगाव होता है, बेचारा दूसरी शादी कर ही नहीं पाता। नहीं, वो तो जब अल्लाह की तरफ से इजाज़त है ना, 4 शादियों की इजाज़त में ये सारी चीज़ आती हैं। औलाद नहीं हो रही, एक बीवी का पता लग गया कि वो बांझ है, क्योंकि बांझ होना भी तो अल्लाह की तरफ से है, तो फ़ौरन दूसरी शादी करे और अपनी बीवी को मतलब इस बात के लिए कन्विंस करे कि वो उसकी आने वाली जो बीवी है उसे अपनी बहनों की तरह से रखे, और इंशाअल्लाह ताला उससे जो औलाद हो उसे अपनी औलाद समझे। तो बिल्कुल अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, और इस तरह की शादी है मेरी उन बहनों को करा देनी चाहिए जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनके नले निकल गए या इनके बच्चेदानी नहीं है, मतलब उनको हो ही नहीं सकते बच्चे, ऐसी औरतों को चाहिए। वैसे ऐसी औरतें हैं मेरी नज़र में, मेरे पास आती हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड की शादी करा दी हैं, वो बहुत कम, लेकिन हैं अभी, मिसाल कायम है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बहनें अगर आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, तो अपने हस्बैंड की शादी करा दें इस तरह से कि उन्हें भी खुशी मिले औलाद होने की, और आपको भी खुशी मिले, क्योंकि वो औलाद आपकी भी औलाद होगी। राशिद खान साहब हमारे साथ राजस्थान से, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी राशिद साहब। हेलो राशिद साहब, आपकी आवाज़ मिल रही है, अपनी बात, अपना सवाल बयान कीजिए। हाँ, मैं यासिन खान हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ। मेरी पेंशन है 40,000 रुपया जी। और मेरी जो है बीवी का इंतकाल हुए 5 साल हुए, मेरी उम्र है 68 साल जी। और जैसे अभी आज ये शादी का मसला ही चल रहा था, तो मैं भी ये सवाल रखने जा रहा हूँ कि मैंने अभी तक कोई दूसरी शादी किया नहीं, और घर में मेरे क्या है कि 2 लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, तीनों शादीशुदा हैं, और अभी मेरे को क्या करना चाहिए? मेरी उम्र पेंशन है 40,000 रुपया जी। किसी का सहारा मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन उम्र मेरी 68 साल है। ठीक है मेरे भाई, मेरी राय यह है कि आप अपने तमाम बच्चों के साथ मीटिंग करें, बैठें और उन्हें बताएं मेरी ज़रूरत है दूसरी शादी, और वही शादी करा दो। इस उम्र में मुझे पता है कि जिस्मानी मामला इतना नहीं होता जितना रूहानी मामला या एक साथी की, एक पार्टनर की ज़रूरत होती है।
मेरे अपने रिश्तेदारों में इस तरह से शादी हुई हैं, 80 साल की उम्र में उन्होंने शादी की और 5-6 साल के बाद उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो 5-6 साल उनके बड़े सुकून से गुजरे। हालांकि उनकी औलाद तैयार नहीं थी, फिर भी उन्होंने शादी की। लेकिन अब उनकी औलाद इस बात को अप्रिशिएट करती है कि हमारे वालिद का टाइम बहुत अच्छा कटा बाद में। तो इसलिए अगर आपकी औलाद तैयार हो, खुशी खुशी आपकी शादी कराए, कोई बेवा अपनी उम्र की है, उनसे आपसे थोड़ी कम हो, 50 साल की, 40 साल की, कोई ऐसी जो आपकी खिदमत भी कर सकें, और गरीब औरतें जो हैं एक सहारा उन्हें मिल जाए, उनकी भी ज़िंदगी अच्छी कट जाए। 40,000 पेंशन बहुत होती है माशाल्लाह, उसमें तो आप ऐश करेंगे अल्लाह ने चाहा तो कोई ऐसी औरत जो शरीफ और नेक औरत हो, वो आपकी खिदमत भी करे और आपका साथ भी दे, ऐसी औरत से मेरी राय में आपको शादी कर लेनी चाहिए। मेरे वालिद का अगर ये मामला होता तो मैं यही राय उन्हें देता जो आपको देना। जी, शबाना साहिबा हमारे साथ अलीगढ़ से, फरमाइए क्या सवाल है आपका। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे 3 सवाल है मौलाना साहब से। फरमाइएगा। पहला सवाल तो ये है कि मैं खाना बनाते टाइम दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, और मौलाना साहब ने बताया था जी सलाम पर आते हैं जब ये कि यह सलाम ये अल्लाह हर वक्त पढ़ते रहो तो अल्लाह ताला की सलामती बनी रहती है। ठीक है। तो मैं सुबह शाम एक तस्बीह इसकी पढ़ लेती हूँ, ये सलाम ये अल्लाह, और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के रोज तस्बीह 2 पढ़ सकते हैं नहीं, सुबह शाम। ठीक है। तीसरा सवाल ये है मेरा। और एक सवाल ये है कि नापाकी की हालत में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ सकते हैं नहीं? ठीक है। खाना बनाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अमल है, वो भी एक सलामती का ही अमल है दुरूद शरीफ, उसमें आप सलामती ही भेजती हैं। और दूसरा जो मैंने या सलाम या अल्लाह आपको बताया था, वो भी बहुत बड़ा अमल है, क्योंकि सलामती भेजना या सलाम जो अल्लाह की सिफत का लफ्ज़ है, इससे बहुत बरकतें और बहुत मतलब अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, इसलिए इसे आप बिल्कुल ना छोड़ें। तीसरा सवाल आपका था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आप नापाकी की हालत में पढ़ सकती हैं, क्योंकि ज़बान पाक होती है। तमाम दुआएं, अगर कुरान की भी सूरतें आपको याद हैं और आप दुआ के तौर पर पढ़ती हैं तो बिल्कुल इजाज़त है। कुरान छूने या उसे पढ़ने की इजाज़त नापाकी की हालत में नहीं है, लेकिन जितना कुरान याद हो उसे आप दुआ के तौर पर पढ़ सकती हैं। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कुरान की आयत का एक हिस्सा है और आप बिल्कुल उसे ज़बानी पढ़ सकती हैं जब आप नापाकी की हालत। मियां साहब, ये बात तो हमारी काफ़ी आपने पहलू पर इस पर रोशनी डाली। एक और इसका पहलू है कि अल्लाह के है तो ये कि अल्लाह के हुक्म के लिए अगर करे और उसके सवाब की नीयत से करे, आखिरत की नीयत से करे तो जायज़ है, हर तरह से उसका सवाब मिलेगा। अगर कोई आदमी अपनी ख्वाहिशात के लिए करे तो बिल्कुल जायज़ है। अगर उसकी बीवी बीमार है या उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रही तो मैं सब अपने भाइयों को राय दूंगा कि फ़ौरन दूसरी शादी करें, पहली बीवी की इजाज़त हो ना हो, कम से कम हराम से आप बचेंगे, आप बदनज़री से बचेंगे। और बोल तो बीवियों को चाहिए कि अपनी बीमारी के बावजूद अपने मर्द की ख्वाहिश पूरी करें, जिससे कि वो हराम की तरफ न जाए। लेकिन अगर बिल्कुल माजूर हैं और डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया या इतनी माजूर है कि वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, तो मर्द को अगर वो नहीं भी इजाज़त देती, अगर इजाज़त नहीं देती तो गुनाहगार है, और अगर इजाज़त नहीं मिलती तो मर्द को शादी कर लेनी चाहिए। अल्लाह उसके रसूल की तरफ नज़र रखे, आखिरत की तरफ, अपने हिसाब किताब की तरफ, ना कि दुनिया की तरफ या अपनी बीवी की तरफ। साहब आप स्टूडियो में, अब मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन